नमस्कार, कैसे हैं आप। आज चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं पार्ट सी क्लास 7th का, और ये हमारा चैप्टर 77 हमारा सीरीज 7th की चल रही है और 7th की सीरीज का 3rd पार्ट है चैप्टर नंबर 3 और पार्ट सी। नरेशन आज कंप्लीट होगी। तो देखिए, आज हम इंट्रोगेटिव पढ़ने वाले हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको दैट का यूज न करके दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना। तो देखिए, अब ये निश्चित रूप से इंट्रोगेटिव है, तो हम सवाल पूछ रहे हैं तो सभी जगह आप क्या कर सकते हो, आस्क मी, और यहाँ पे आ जाएगा ही। फिर आप यहाँ पे कर सकते हो हरी, और यहाँ पर आप कर दें आस्क मी। तो दैट ना लगाकर आप यूज करेंगे इफ, लेकिन आप यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है WH वर्ड, तब आप यहाँ पर यूज करेंगे वेयर। तो हमारे लिए इसी WH वर्ड को हमने कंजंक्शन के तौर पे, अब हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और फिर चाहिए हमें वर्ब। इसी तरह यहाँ पर भी हमें चाहिए सब्जेक्ट और फिर चाहिए वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारा ये आ चुका है शी, और जैसे कि सेड सेकंड फॉर्म है तो ईच का पास्ट क्या हो जाएगा, आप जानते हैं, इतने एग्जाम्पल आपने कर लिया। तो वॉच इंट्रोगेटिव साइन में कर देंगे। फिर आप देखिए यू की जगह कौन बैठा है, मी, क्योंकि हमें सब्जेक्ट चाहिए। यू की जगह कौन बैठा है, मी, तब आप यूज करेंगे आई, क्योंकि यू और मी का ग्रुप आप मिलाओगे तो मी का सब्जेक्टिव केस, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है तो आप यहाँ यूज नहीं कर सकते। सब्जेक्ट चाहिए हमें तो आई यूज करेंगे। आर का पास्ट हो जाएगा वॉज, और बाकी ऐसे का ऐसा ही लिखना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको या तो प्रोनाउन या वर्ब, ये दोनों ही चेंज करने और कुछ नहीं चेंज करना, और बाकी ऐसे कैसे लिखेंगे। इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे तो लिख देंगे इफ, क्योंकि इसमें WH वर्ड किसी में नहीं है तो आप लगा देंगे इफ और इफ। अब यहां पर भी हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और यहां भी चाहिए वर्ब। फिर हमें यहाँ पे चाहिए सब्जेक्ट, फिर चाहिए वर्ब, फिर हमें यहाँ पे चाहिए सब्जेक्ट और फिर चाहिए वर्ब, फिर हमें यहाँ पे चाहिए सब्जेक्ट और फिर चाहिए हमें वर्ब। तो ये जैसे कि आप देख रहे हो। अब सवाल सभी में पूछ रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आस्क, और ये हो गया हरी। तो यहाँ तक आप सभी कर लेंगे। शी सेड को आपने चेंज कर दिया आस्क, और अब मैंने लिख दिया मी। तो सब में आपको सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, तो यहाँ पर भी मैंने कर दिया शीता। फिर आप क्या कर देंगे, आस्क, फिर आप कर देंगे हरी। फिर मैंने क्या कर दिया, फादर। फिर सेड टू को मैंने क्या कर दिया, आस्क। फिर अब मैंने क्या कर दिया, इफ। तो आप देखिए, यू की जगह पे कौन है, हरी। हरी लड़का है तो सब्जेक्ट हो गया आपका ही, विल का पास्ट हो गया वुड। अब यू की जगह पे देखेंगे मी, सब्जेक्ट हो गया आपका आई, जैसे कि आप जान चुके हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, डू डज डिड का यूज कहीं नहीं होता, क्योंकि हम इसे एडजेक्टिव बना रहे हैं। ये तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बना रहे हैं, तो उसमें डू डज डिड का यूज नहीं हुआ। सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं या नेगेटिव में यूज होता है। अब इसमें देखिए, इसमें डू के साथ नॉट यूज हो रहा है, तो नॉट होने पर हम डू डज का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और इसको भी हम क्या कर देंगे, कट। तो डू आई आ गया, और अब ये सेकंड फॉर्म है तो नो की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, न्यू, और ये यूज हो जाएगा यहाँ पर सनी। इफ आई न्यू सनी, क्या मैं सनी को जानता हूँ। यू की जगह पे कौन है, फिर आप यहाँ पे देखिए हरी, जो कि एक लड़का है, तो यहाँ पे आ गया ही। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, अंडरस्टूड। सीधा सा नरेशन में फॉर्मूला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में करते हैं, सेकंड आए थर्ड में करते हैं, और हेड लगाते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा इंग्लिश। यू की जगह देखिए कौन आ गया, आई। अब आप डू को कट नहीं करेंगे क्योंकि इसके आगे नॉट है, और सेड सेकंड फॉर्म है तो डू की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिड। फिर आप लगा दें नॉट, फिर लगा दें ओबे। अब आप देखिए मी की जगह है फादर, क्योंकि ये आई का ग्रुप है, और आई के ग्रुप की जगह होती है पहले नंबर फादर, एक लड़का है और लड़के के लिए प्रोनाउन आता है ही, तो ग्रुप बन जाएगा ही, हिज, हिज और हिम। तो मी के ऊपर क्या आएगा, हिम, तो यहां पर आप यूज करेंगे हिम। चलिए, ये यहां तक आप एक दो बार फिर दोबारा करके देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो वुड गो टू स्कूल,
डेली, क्योंकि वुड क्या है, मॉडल है, और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस तरह से आप ये सारे कर सकते हैं। आगे वो देखिए, ये अंतिम दो एग्जाम्पल करते हैं, उसको समाप्त करते हैं। तो ये देख रहे हो आप, WH वर्ड आप देख रहे हैं, दो दो हैं। तो WH वर्ड आने पर ना इफ आएगा ना दैट आएगा, तो आप सीधा यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, हु, और यहाँ पर आप सीधा यूज कर लेंगे वाई, जैसे कि आप देख रहे हो। तो सवाल पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पर कर देंगे आस्क हर। इनको ऐड भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आस्क करने आपके लिए आसान रहेगा। अब हमको चाहिए सब्जेक्ट और फिर चाहिए वर्ब। तो इसी तरह आप यहाँ पर भी कर सकते हो। द टीचर सेड टू, यानी टीचर ने पूछा, आस्क हरी हरी वाई। अब हमको चाहिए सब्जेक्ट और फिर चाहिए आपको वर्ब। तो मैं आपको बता दूं, डिड का किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं होता। डिड चाहे नोट आओ, डू डज डिड के साथ, डू डज के साथ अगर नोट आता है तो यूज होते हैं, लेकिन डिड का इस्तेमाल नहीं होता। और डिड की जगह यूज होता है हैड का। डिड की जगह होता है हैड, और हैड के बाद आ जाएगी नॉट, और थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम होती है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, तो हैड नॉट को मैंने लिख दिया टू स्कूल यस्टरडे की जगह जाएगा था प्रीवियस डे। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। तो स्कूल बाकी का ऐसे ही आ जाएगा। अब आप सब्जेक्ट देखिए, यू, यू की जगह पे कौन है, यू की जगह पे हरी है, तो हरी की जगह के लिए आ जाएगा ही। तो वाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे। तो डिड का किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म है। जब आप इसको थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करोगे तो चलो मान लो डन करोगे, और इसको भी थर्ड फॉर्म करो तो थोड़ा सा गलत सा हो जाएगा। तब आप सब्जेक्ट देखिए, यू, यू की जगह पे कौन है, हर, हर यानी एक लड़की है, तो हर तो आप ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा शी। आर की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉज, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है। फिर हु, शी, वॉज, वो लड़की कौन थी, फिर आप लगा दें एंड। अब एक दूसरा वाक्य फिर शुरू हो रहा है, तब आप लगा देंगे वेयर। ये तो कंजक्शन के तौर पे आ गया वेयर, और पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट, फिर आपको चाहिए वर्ब। तो यू है, यू के पास जाएगा तो वही लड़की है, तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट शी, और आर की जगह पे क्या जाएगा, वॉज, फिर मेन वर्ब आ जाएगी कमिंग फ्रॉम। एक दो बार फिर आप रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वेयर तो एक तरह से कनेक्टिव हो गया, फिर शी वॉज, वेयर वॉज शी, वो तो फिर इंट्रोगेटिव हो गया, इसीलिए वेयर के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट और फिर वर्ब लगा देंगे। आर का पास्ट वॉज होता है, जैसे पिछले चैप्टर में मैंने आपको समझा दिया था, और यहाँ पे आ जाएगा हो, और आप ये आसानी से समझ सकते हो। आज के चैप्टर में इतना ही, नरेशन का टॉपिक समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।